हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आइए देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन के प्रिपरेशन की। क्लास 11th में है और इसमें बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं आपके एग्जाम में। तो कैसे इसको डिस्कस करते हैं, वुड्स रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक भी है और इसकी मैकेनिज्म भी है और क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन। इसमें कहते हैं कि व्हेन एल्काइल हैलाइड, एक एक वर्ड को समझेंगे। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल in the presence of dry ether gives alkane। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में और एल्केन बनाएगा। इस रिएक्शन की खास बात बता दें आपको कि जो एल्केन बनता है उस एल्केन में जो बनाते हैं हम लोग जनरली इवन कार्बन एल्केन बनाते हैं। इवन कार्बन एल्केन बनाते हैं, सिमेट्रिक एल्केन बनाते हैं। इवन कार्बन 2, 4, 6, 8। ऑड कार्बन का एल्केन बनाते नहीं हैं। बनाते नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम बना नहीं सकते हैं, बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं। क्यों नहीं बनाते हैं अभी आगे हम बात करेंगे रिएक्शन के बेसिस पर, ध्यान दीजिएगा। आपने रिएक्शन ले ली, जनरल रिएक्शन लेते हैं। आपने कहा RX 2 सोडियम मेटल ले लिया प्लस एक RX और ले लिया, ड्राई ईथर ले लिया। देखिए यहां पर हो क्या रहा है, अगर हम शॉर्ट में समझना चाहे, ये लीजिए साहब, ये X और यानी 2NaX बाहर हो गया और R दोनों जुड़ गए। ये बन गया R और R प्लस 2NaX बाहर हो गया। सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा यहां आपको सोचना नहीं है। और एग्जांपल लेना चाहते हैं, आइए देखिए, CH3Cl लिया 2Na, दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया CH3Cl का, थोड़ा ऐसे लिख लिया इसको हमने। सोडियम मेटल है, ड्राई ईथर कंडीशन है, आपको पता ही है। अभी सबका यूज बताएंगे आपको हम किस तरह से ड्राई ईथर क्या यूज कर रहा है। ये देखिए साहब, 2NaCl बाहर निकल गया और आपके पास CH3 फ्री हो गया। ये लीजिए साहब, CH3 एथेन बन गया और 2NaCl बाहर हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH2Cl प्लस 2Na Cl CH2CH, यानी इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, ये था मिथाइल क्लोराइड और ये है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, सेम कंडीशन रिएक्शन हो रही है। यहां बनाओगे ब्यूटेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl। जरा ध्यान दीजिए, यहां पर बन गया एथेन और यहां बन गया ब्यूटेन। समझिए, आपने जो मिथाइल क्लोराइड लिया, इस एल्काइल हैलाइड में बेटा ऑड कार्बन था, ऑड कार्बन। ठीक है, एल्केन बना, उसमें कितने कार्बन आ गए, इवन आ गए। बहुत बढ़िया। ऑड कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया तो जो एल्केन बना वो इवन कार्बन का बन गया। फाइन। ये जो एल्काइल हैलाइड लिया आपने इवन कार्बन का ले लिया और जो एल्केन बना वो फिर इवन बन गया। क्या मतलब है भाई,
आपने एल्काइल हैलाइड चाहे ऑड कार्बन का लिया हो या इवन कार्बन का लिया हो, एल्केन बनेगा इवन कार्बन का। अब कहिए साहब क्या ऑड बना ही नहीं सकते क्या? बना सकते हैं, बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम यहां पर आपको एक मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म कैसे होती है इसकी। उसके बाद आपको बताएंगे कि ऑड कार्बन एल्केन कैसे बनेगा, और बनेगा तो बनाते क्यों नहीं है, पूरी बात करेंगे। आइए देखिए मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। रिएक्शन में मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होती है, तो आप बताएंगे साहब इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। अब सबका यूज बताएंगे कि सोडियम मेटल क्या कर रहा है, ड्राई ईथर का क्या रोल है, सारी बातें बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ध्यान समझिए। तो मैकेनिज्म कौन सी होती है, अगर आप मैकेनिज्म की बात करोगे, कहते हैं साहब इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। आइए समझते हैं कैसे हो रही है। सोडियम मेटल लिया, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बहुत बढ़िया। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा, बन गया होगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं। अब यहां पर क्या होगा, ये लिया आपने मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड में हेट्रोलिटिक फिजन होगा क्योंकि कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कोई बात नहीं है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरफ, हेट्रोलिटिक फिजन होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, कोई बात नहीं है। कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम में निकाला था, इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, कार्बन, यानी ओवरऑल बन गया CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl माइनस हो गया बाहर। अब ये CH3 फ्री रेडिकल फिर इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि आपने 2Na लिया हुआ है, 2Na लिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल बना बेटा, ये फिर इलेक्ट्रॉन लेगा और बना देगा मिथाइल कार्बन आयन, ये बन गया नेगेटिव आयन, और ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। और ये न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करेगा कहां पर, दूसरे मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड पर। आपको मालूम है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, बैक साइड अटैक होगा, SN2 मैकेनिज्म होगी यहां पर। ये देखिए CH3 और CH3 बन गया, प्रोडक्ट बन गया Cl माइनस, तो ये Cl माइनस 2Na NaCl बाहर हो जाएगा। ओवरऑल मैकेनिज्म देखिए यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रही, फ्री रेडिकल बना और फ्री रेडिकल की तरह से अटैक कर दिया। अब यहां पर ध्यान देना है कि इन केस अगर हमने इस ड्राई ईथर की जगह पर कोई, ये ड्राई ईथर जो होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एप्रोटिक या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, ROR होता है ईथर। यहां पर प्रोटॉन डोनेटिंग नहीं है, प्रोटॉन नहीं दे सकता है ये। अगर कोई प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, जैसे आपने अल्कोहल ले लिया, वाटर ले लिया, ये क्या करेगा, H+ देगा और ये H+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बना देगा क्या, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था इसके पास, वो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, H+ के पास। इसीलिए यहां पर ड्राई ईथर लिया जाता है, वेट ईथर या कोई प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते हैं। अब इस मैकेनिज्म के बेसिस पर इसका एक शॉर्ट समझते हैं, किस तरह से शॉर्ट रिएक्शन होगी। आपने कहा साहब इसकी शॉर्टकट देखो, CH3Cl प्लस 2Na। अब इसका शॉर्टकट ये है कि जो ये एल्काइल हैलाइड है इसका फ्री रेडिकल बना दीजिए। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, फ्री रेडिकल बनेगा CH3, ऐसे 2 फ्री रेडिकल ले लीजिए, शॉर्ट में बन जाएगा क्या, 2 ले लीजिए, बन जाएगा एथेन और एथेन, राइट। दूसरा देखो जरा, आपने कहा CH3CH2, यहां पर इसको ब्रेक कर दो, शॉर्टकट है बेटा, ब्रेक करोगे क्या बन जाएगा, CH3CH2 फ्री रेडिकल। ऐसे ही 2 आ जाएंगे, तो 2 ले लीजिए आप,
ये लीजिए, तो क्या बना देगा, ये ब्यूटेन बना देगा। ये शॉर्टकट तरीका हो गया कैसे आप पहचानेंगे, यानी जो एल्काइल हैलाइड होगा उसका फ्री रेडिकल बनाइए और उसकी डबलिंग कर दीजिए, प्रोडक्ट बन गया। अब क्वेश्चन है साहब कि अगर हम दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले लें तो ले लो। आपने कहा एक ले लीजिए CH3Cl प्लस CH3CH2Cl प्लस 2Na और ड्राई इथाइल। अब कहना है साहब इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब आप सोचिए क्या बनेगा, इसमें दिमाग लगाइए। आप कहेंगे साहब जितने भी एल्काइल हैलाइड हैं उन सबका आप फ्री रेडिकल बना दो, बना देते फ्री रेडिकल। देखिए ये हो गया CH3 फ्री रेडिकल और दूसरा बन जाएगा CH2 फ्री रेडिकल बन गया। यहां से ये मिला और इससे ये मिल गया। अब जितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी है सब देखिए जरा। हो सकता है CH3 फ्री रेडिकल के साथ CH3 फ्री रेडिकल मिल जाए और क्या बना दे, CH3 बना दे। हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि CH3 फ्री रेडिकल प्लस इथाइल फ्री रेडिकल मिल जाए, प्रोपेन बन जाएगा इससे। देखिए मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है और इसको शॉर्टकट समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। प्रोपेन बन गया। आपने ले लिया साहब 2 CH3 इथाइल फ्री रेडिकल ले लीजिए, इसके 2 ले लो। ब्यूटेन बना देगा। ये लीजिए साहब ब्यूटेन बन गया। तो जब आपने दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिया तो आपको डिफरेंट एल्केन प्राप्त हुए हैं। एथेन इवन कार्बन, प्रोपेन ऑड कार्बन, ब्यूटेन इवन कार्बन। तो आपसे पूछा जाए क्या वुड्स रिएक्शन से ऑड कार्बन का एल्केन बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं जब आप मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड ले लेंगे तब। लेकिन ऑड बनाते क्यों नहीं है, इसलिए कि जब आप मिक्सचर लेंगे तो आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा और इस एल्केन का सेपरेशन इजी नहीं होता है, कॉस्टली होता है, महंगा पड़ जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, इसका यूज हम कहां करते हैं, इवन कार्बन, एक ही टाइप का एल्केन लेते हैं उसकी डबलिंग करके एल्केन बना लेते हैं इवन कार्बन का। ऑड कार्बन का एल्केन बनाया नहीं जाता है, बना सकते हैं, राइट। अब कुछ और क्वेश्चन देने चल रहे हैं हम लोग, देखिए उसको कैसे किया जाता है। थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। आइए देखिए, बनाइए क्वेश्चन। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, सेम कंडीशन में इसका प्रोडक्ट बनाना है। इसका प्रोडक्ट बनाना है अपने को। इसका प्रोडक्ट बनाना है। कंडीशन सेम है, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर। एक बार इसको पॉज करिए और आप प्रोडक्ट बनाइए, फिर देखिए क्या आप बनाते हैं, सही बनाते हैं या गलत बनाते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं कैसे बनेगा। वेरी सिंपल, यहां पर आप समझिए फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल बनेगा तो ये इसकी डबलिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ये आपने बहुत अच्छे से बना लिया होगा। ये लीजिए साहब, एक ये बन गया और इसको बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए, दूसरा ये बन गया +2Na बन गया। इसका प्रोडक्ट देखिए, यहां पर Br है और यहां Br है, यानी दो जगह फ्री रेडिकल बनेगा। ये लीजिए, दो फ्री रेडिकल बन गया, एक फ्री रेडिकल ये, एक फ्री रेडिकल ये। अब जब एक ही मॉलिक्यूल में दो फ्री रेडिकल बन रहा है तो यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगी रिएक्शन बेटा। ये बन गया, इसको बोलते हैं
इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। और दूसरा क्या होगा, यहां देखिए, यहां दो पॉसिबिलिटीज हैं बेटा, जरा देखो, एक रेडिकल ये बना, एक रेडिकल ये बना, ठीक है। दो संभावनाएं हैं, क्या कि आप सब इन दोनों को जोड़ दो। एक पॉसिबिलिटी देखो जरा, आपने इन दोनों रेडिकल को आपस में जोड़ दिया, डबल बॉन्ड आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसे ही दो फ्री रेडिकल सामने लगा दें, देखिए जरा, एक ये और दूसरा ये, इन दोनों को आपस में बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। इनकी नेमिंग क्या है वो अलग टॉपिक है, नेम डिस्कस करेंगे। अभी प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी देखिए क्या है। तो यहां पर जो हो गया इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, और ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर आप समझिएगा जरा, रिएक्टिविटी की बात करेंगे अभी, तो कहते हैं साहब इंट्रामॉलिक्यूलर इज मोर रिएक्टिव देन इंटरमॉलिक्यूलर। एक बार लिख लेना, रिएक्टिविटी की बात की जाए तो इंट्रामॉलिक्यूलर इज मोर रिएक्टिव देन इंटरमॉलिक्यूलर। यहां लिख देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर इज मोर रिएक्टिव देन इंटरमॉलिक्यूलर। रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। उस बेसिस पर आप देखोगे तो दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट। इंट्रामॉलिक्यूलर इज मोर रिएक्टिव देन इंटरमॉलिक्यूलर। अब देखिए जरा इसमें क्या बनाएंगे। यहां पर एक चीज ध्यान देना, इस केस में जब डिफरेंट हैलाइड्स हो उस केस में आर आई इज मोर रिएक्टिव देन आर बी आर इज मोर रिएक्टिव देन आर सी एल इज मोर रिएक्टिव देन आर एफ। वुड्स रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ये बनेगा, एल्काइल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड देन सी एल देन आर एफ, और इंट्रामॉलिक्यूलर इज मोर रिएक्टिव देन इंटरमॉलिक्यूलर। इस बेसिस पर इसकी रिएक्टिविटी आप देखोगे। अब देखिए इसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या होगा। तो आयोडीन का फ्री रेडिकल इजीली बनेगा, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए तो आयोडीन वाला फ्री रेडिकल आसानी से बनेगा, Br लगा रहेगा। अब ये Br लगा रहेगा और ये फ्री रेडिकल बना, तो ऐसे ही दो मॉलिक्यूल रिएक्ट हो जाएंगे, बन जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर, ये Br लगा रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी बेटा। ये इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन बन जाएगी, प्रोडक्ट बना रहेगा ये। अब यहां पर इंटर की पॉसिबिलिटी, क्योंकि रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा तुरंत रिएक्ट होगा और यहाँ फ्री रेडिकल बनाएगा और तुरंत ये प्रोडक्ट बना देगा। Br ब्रेक हो उससे पहले रिएक्शन प्रोडक्ट बना लेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो यानी ड्राई। इसका प्रोडक्ट बनाइए। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे आप, वीडियो पॉज करिए, प्रोडक्ट बनाइए, फिर आप मैच करिए क्या बना रहे हैं। देखिए इसके प्रोडक्ट में 80 से 90% बच्चे गलत करेंगे इसको। आइए देखिए कैसे। इसका जो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा वो ये बनेगा। डेफिनेटली यहां तक सबने सही किया होगा। इसके बाद की पॉसिबिलिटी देखिए, इसकी बाद की पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाए और ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो करके ये बना दे, डबल सिंगल कॉन्जुगेशन हो गया, प्रोडक्ट बन गया। बहुत बढ़िया, 90% बच्चे यही बनाते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसे ही दो मॉलिक्यूल ले लिए जाए, यानी इंटरमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट बना दिया जाए। इन दोनों का एडिशन करा दिया जाए, तो क्या बनेगा इससे। आइए देखिए, ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर।
ये बन गया इंटरमॉलिक्यूलर। ये इंट्रा प्रोडक्ट है और ये इंटर प्रोडक्ट है। अब आपसे पूछा जाए विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, आप बताएंगे कि साहब ये मेजर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल सिंगल कॉन्जुगेशन हो रहा है और स्टेबल है। फाइन। लेकिन एक चीज यहां पर आप भूल रहे हैं, क्या? स्टेबिलिटी की बात करें, नो डाउट इंट्रा इज मोर रिएक्टिव देन इंटर, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है आपके पास स्टेबिलिटी का, एरोमेटिक is more stable than non-aromatic, is more stable than anti-aromatic। इसके बेसिस पर देखोगे तो जब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है, ये जो कंपाउंड बना कॉन्जुगेशन दिख रहा है, इसको आप कह देंगे साहब ये कौन सा है? ये फॉलो करेगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और ये कौन सा है? ये है नॉन एरोमेटिक। अब आप देखिए कौन ज्यादा स्टेबल है? नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। इसलिए इस स्पेशल केस ध्यान रखिएगा, यहां पर इंट्रा नहीं बनता है प्रोडक्ट, कौन सा बन जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर इज मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है वो नॉन एरोमेटिक है, यहां पर एंटी एरोमेटिक जो कि कम स्टेबल होता है। तो ये इतनी सारी रिएक्शंस हो गई किसकी? वुड्स रिएक्शंस की। जितनी पॉसिबिलिटी थी, जो वेरिएशन हो सकता है, तो मैंने आपको बताया। इसकी प्रैक्टिस